राम मंदिर पर आज बीजेपी की ये बड़ी बैठक मानी जा रही है, जिसमें अमित शाह केंद्रीय कार्यालय में इस बैठक को लेंगे और राजस्थान के बीजेपी नेता भी इस केंद्रीय बैठक में शामिल हो सकते हैं। प्रदेश महामंत्री जगबीर चाबा शिरकत करेंगे, रणजीत सिंह सोडाला, गिरधर तिवारी भी इसमें शामिल होंगे और देश की जनता को राम मंदिर दर्शन बीजेपी कराएगी। हर लोकसभा से 2 ट्रेनें जाएंगी अयोध्या। तो अमित शाह केंद्रीय कार्यालय में बैठक लेंगे, जिसमें राजस्थान के बीजेपी नेता भी शामिल होंगे और हर लोकसभा से 2 ट्रेनें जाएंगी, क्योंकि बीजेपी राम मंदिर के दर्शन कराएगी। लगातार बाबूलाल खबर पर जुड़े हुए। बाबूलाल, राम मंदिर पर आज बीजेपी की बड़ी बैठक होनी है। जी बिल्कुल बड़ी बैठक है और जयपुर से यानी कि राजस्थान से 4 नेता दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय कार्यालय में बैठक होगी, जिसमें अमित शाह के साथ में BL संतोष समेत जो पार्टी के बड़े नेता हैं वो इसमें शामिल रहेंगे। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद में बीजेपी ने प्लान बनाया है, कार्य योजना बनाई कि पूरे देश से जितने भी राम भक्त हैं, जिनकी भी श्रद्धा है और जिनकी भी आस्था है, उनको रामलला के दर्शन कराए जाए। इसलिए हर लोकसभा क्षेत्र से 2 ट्रेनें स्पेशल यानी खास तौर से अयोध्या ले जाई जाएंगी और उनके रहने ठहरने खाने पीने का इंतजाम भी बीजेपी की ओर से कराया जाएगा। तो अगले 2 महीने बहुत खास होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव से पहले गांव-गांव में, कस्बे-कस्बे में हर तरफ भगवान राम की आस्था का सैलाब जो है उमड़ता दिखेगा अयोध्या की तरफ, यानी कि लोग जाते दिखेंगे, भक्त जाते दिखेंगे और इसका पूरा फायदा उठाने की बीजेपी कोशिश करेगी, क्योंकि 500 साल पुरानी जो मांग थी वो पूरी हुई। बिल्कुल, आस्था के लिए तरस रहे थे भगवान राम, जिसका भी इंतजार था वो इंतजार खत्म हुआ है। बाबूलाल हमारे साथ बन रही है, लेकिन पवन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। पवन, बीजेपी की बड़ी बैठक आज मानी जा रही है राम मंदिर के लिए। देखिए, आज दोपहर को 12 बजे बीजेपी की एक बड़ी बैठक राम मंदिर अभियान और उसके साथ साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी की जो हेडक्वार्टर की एक्सटेंशन बिल्डिंग है उसमें होने वाली है। उसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे, उसके साथ साथ बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा रहेंगे और तमाम जो प्रदेश हैं उनसे 2-2, 3-3 लोगों को इसमें बुलाया गया है। क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने अभी 1 जनवरी से जो अभियान शुरू कर दिया है राम मंदिर के आमंत्रण बांटने का, तकरीबन 10 करोड़ परिवारों में जाने का लक्ष्य रखा है और उसके साथ साथ जिस तरह से जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम खत्म हो जाएगा तो उसके बाद में पूरे देश भर से तमाम जो लोग हैं उनसे हर लोकसभा से 2000 से 5000 लोगों को उनको अयोध्या ले जाकर रामलला का दर्शन करवाना है। तो उस सबको लेकर कार्य योजना तैयार की जाएगी। इसके साथ साथ चूंकि लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है, तो ऐसे में पार्टी ने तैयारी तेज कर दी है। तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा की बात करें या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें, उनके पूरे देश भर के अंदर दौरे होने हैं। पूरे देश भर की जो सारी लोकसभा हैं उनको क्लस्टर्स में डिवाइड करना है और इन क्लस्टर्स में जाके इन सभी बड़े नेता अपनी अपनी रैली करने वाले हैं। तो इन क्लस्टर्स की को कितना अब तक बढ़ाया जा चुका है उसको लेकर मंथन किया जाएगा। जल्दी से जल्दी क्लस्टर बनाने का काम पूरा हो जाए सभी राज्यों में और उसके बाद में इन सभी नेताओं के दौरे भी तय होने हैं कि कब कब कौन कौन सा नेता किस किस राज्य में दौरा करने वाला है। उसके साथ साथ किन किन मुद्दों को कैंपेन में शामिल करना है। आगामी जब 2 से 3 महीने तक लगातार पार्टी चुनाव की घोषणा से पहले जो प्रचार अभियान लगातार चलेगा पार्टी का, तो उसमें कौन कौन से मुद्दे मेन रहने वाले हैं, उन सब विषयों को लेकर चर्चा की जाएगी। इस बैठक की अगर आज बात करें तो इसमें केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, उसके साथ अश्विनी वैष्णव, उनके साथ साथ राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल, विनोद तावड़े और तरुण चुग के साथ साथ कई बड़े नेता इस बैठक में रहने वाले हैं। लेकिन पवन, ये बड़े नेता बीजेपी के हो गए और प्रदेशों के 2 या 3 लोगों को आमंत्रित किया गया है, उनमें कौन कौन शामिल हो सकता है? देखिए, अलग अलग राज्यों से अलग अलग लोगों को बुलाया गया है। जिस तरह से ये अगर उत्तर के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और जो वहाँ के संगठन महामंत्री हैं धर्मपाल सिंह, वो उसमें रहने वाले हैं। राजस्थान से अलग लोग रहने वाले हैं। मतलब अलग अलग राज्यों से अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी इसमें सौंपी जाएगी, जिससे कि ये जो काम है उसमें जो पूरा अभियान चलने वाला है अगले 2 से 3 महीने के लिए, जिस तरह से बीजेपी तमाम लोगों को एक एक लोकसभा से दर्शन कराएगी, तो उसमें अभियान में तेजी लाया जा सके और लगातार उसको एक पूरा कोऑर्डिनेट किया जा सके प्रॉपर तरीके से। उस सब विषयों को लेकर आज मंथन होगा और उसी के चलते हर राज्य से कुछ लोगों को इसमें शामिल किया गया है। बिल्कुल बाबूलाल, अब ये समझना जरूरी है कि हर लोकसभा से लोकसभा से 2000 या 5000 लोगों को इनवाइट किया जाएगा राम मंदिर देखने के लिए। इसका मतलब कि बीजेपी 2024 को लेकर अपनी कमर अभी से कस चुकी है। राम मंदिर से ही बीजेपी की तैयारी पूर्ण हो चुकी है, मान सकते हैं बाबूलाल?
जी बिल्कुल, क्योंकि जो भी लोग रामलला के दर्शन करके आएंगे तो वो एक तरह से ब्रांड एम्बेसडर होंगे पार्टी के भी और साथ में आस्था के भी, क्योंकि जो लोग जिस गांव से जाके आएंगे तो वो चर्चा करेंगे, बताएंगे कि इस तरह का माहौल था और पूरा देश वहां पर उमड़ रहा है। तो इसके चर्चे जब सुनाई देंगे लोकसभा चुनाव के बीच में तो बीजेपी को फायदा मिलना तय है। और जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी तो उसके लिए बीजेपी ने कोई 5 लाख मंदिरों में एलईडी के जरिए सीधा लाइव प्रसारण दिखाने की व्यवस्था की है। अक्षत निमंत्रण दिए जा रहे हैं। सारी बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और जितने भी आरएसएस से जुड़े हुए संगठन है वो सारे के सारे इस वक्त फील्ड में काम करते हुए नजर आ रहे हैं, घर घर दस्तक दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बाबूलाल पंवर।